नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग दोस्तों खान सर के टॉनिक बुक से जो हम लोग बिहार पुलिस का जो निकाला गया था उससे हम लोग टोटल 50 प्लस क्वेश्चन को लेकर आए हूँ दोस्तों, ठीक है। और हम लोग जो है डेली ये क्लास को करेंगे शाम के 7:30 बजे से, ठीक है। और ये क्लास में सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट VVIP सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों यही सभी क्लास से आपको आएगा, ठीक है। तो आप लोग डेली इस क्लास को अटेंड कीजिएगा शाम के 7:30 बजे से, ठीक है। और ये आपका क्लास संख्या 1 चलेगा दोस्तों, क्लास संख्या 1 चलेगा और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। तो एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। और डेली आप लोग क्या कीजिएगा कि बेस्ट टॉपिक से आपको जो है हम लोग क्वेश्चन देंगे और आपको क्या करके पूरा करके आना है, ठीक है। तो चलिए साथियों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन है और दोस्तों इसमें जो हम लोग लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं। जैसे आपका हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण सभी सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चन रहेगा। हिंदी व्याकरण आपका बिहार जीके, ठीक है, बिहार जीके। उसके बाद आपका हो जाएगा साइंस होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसके बाद आपका हो जाएगा दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। ये सभी से क्वेश्चन को लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इस क्लास को हम लोग जो है क्वेश्चन संख्या 1 से और से चलती हैं। और बहुत सारे जो है बच्चे बोल रहे थे कि सर आंसर के साथ आप लोग क्वेश्चन लेकर आए ताकि जो है हम लोग PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकेंगे, ठीक है। नहीं तो जो है लास्ट समय बचा हुआ है दोस्तों उसमें जो है आपको जो है यानी कि आपको टिक आउट करके भेजना पड़ेगा। इसीलिए जो है हम लोग जो है आंसर के साथ लेकर आए हैं, ठीक है। तो चलिए परिश्रम शब्द में कौन सा समास है। चलिए परिश्रम शब्द यानी परिश्रम श्रम में कौन सा समास है आपको बताना है। तो यहाँ पर परिश्रम शब्द में आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास हो जाएगा परिश्रम शब्द में, ठीक है। यहाँ पर समास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उसने कहा था कि मैं जाऊंगा, यह वाक्य है। कौन सा वाक्य आपको बताना है कि उसने कहा कि मैं जाऊंगा, यह वाक्य है। संयोजक, सरल, मिश्र या यानी कि संयुक्त। तो यहाँ पर या मिश्रण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा। आपको पता है कि दोस्तों अब जो है हम लोग के पास टोटल आपका कितना समय बचा है, तो केवल और केवल 10 दिन बचा है, ठीक है। तो हम इसी 10 दिन में आप लोगों के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, केवल रिवीजन क्लास लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक एक करके जो है आप लोगों को खत्म कर चुके हैं दोस्तों टॉनिक बुक के MCQ क्वेश्चन को, ठीक है। तो हम लोग सभी को मिक्स करके आप जो है आज के सेशन में लेकर रहे हैं। भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण आपको बताना है बर्फ का पिघलना। ये भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों, ठीक है। दही यानी कि दूध से दही में बनना ये रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये भी आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो बर्फ का पिघलना एक कौन सा, तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 4 हो जाएगा दोस्तों। न्यूटन का तीसरा नियम आधारित है किस पर। तीसरा नियम आपको बताना है किस पर आधारित है। तो क्रिया के प्रतिक्रिया पर जो है आधारित हो जाएगा आपका न्यूटन के तीसरा नियम पर, ठीक है। चलिए प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों अभी तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस क्लास को देखने के बाद आप लोग डायरेक्ट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल से हर क्लास का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्लास का PDF आपको उपलब्ध है करा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। किसने? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज किया था। वहीं इलेक्ट्रॉन की खोज पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था किसके द्वारा, J.J. थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? J.J. थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र होता है। वहीं पर आप लोगों को बताना है कि दोस्तों यानी कि जो है भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों।
एक बार सभी साथी आप लोग आंसर बताइए, क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट क्वेश्चन करते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ भारी जल का रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो याद रखिएगा जो कि पिछले वर्ष भी क्वेश्चन पूछे गए, D2O होता है, 2024 में भी पूछा गया 28 अगस्त को ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण केंद्र है, क्या है कोशिका का जो है नियंत्रण केंद्र, क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, राइबोसोम या लाइसोसोम। तो यहाँ पर हो जाएगा कोशिका का नियंत्रण जो केंद्र हो जाएगा, कौन हो जाएगा आपका, केंद्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा। यहीं पर आपसे पूछा जाए दोस्तों आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली जो है किसे कहता है, किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, लाइसोसोम हो जाएगा आत्महत्या की थैली। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है, यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट में दिया गया है, तो फ़ारेनहाइट में भी आपका सभी ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो एक बार आप लोग सभी साथी बताइए दोस्तों, यहाँ पर मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। वहीं पर मानव शरीर के सामान्य तापमान अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा जाए तो कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। वहीं पर आपका केल्विन में पूछा जाए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वह केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन, ठीक है। इतना क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि काशी नरेश किस वंश से संबंधित थे, काशी नरेश जो है यह किस वंश से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। तो सूर्यवंशी वंश से संबंधित थे, ठीक है। और पाल वंश के संस्थापक कौन है, पाल वंश के संस्थापक पूछा जाए कौन है संस्थापक, गोपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा पाल वंश के संस्थापक, ठीक है। और काशी नरेश किस वंश से संबंधित है, तो दोस्तों सूर्यवंशी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बताना है कब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किया गया था, ठीक है। 1885 में किया गया था और पूरे डेट को याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके, ठीक है। और एक बार सभी साथियों को लाइक कर देना है चैनल को, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, यही आपका चैनल है नीतीश स्टडी क्लासेस, ठीक है। डेली जो है बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो रहे हैं और पीडीएफ उपलब्ध करा रहे हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर। अभी तक नहीं गए हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको क्या करना है कि वीडियो के आप लोग चैनल को होम पेज में जाकर आपको 4 लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर और आपका इंस्टाग्राम का, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 11 कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कौन थे, मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था दोस्तों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो किया गया था कब किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखिएगा 1922 में किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता की खोज। किसके द्वारा, तो आपका रखेल दास बनर्जी के द्वारा, ठीक है। रखेल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था दोस्तों। और यहीं पर अगर हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था किसके द्वारा, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे हैं, तो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे गुजरात में है। तो यहाँ पर इतने क्वेश्चन को याद रखिएगा। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है दयाराम साहनी के द्वारा और मोहनजोदड़ो को जो है किसके द्वारा, तो रखेल दास बनर्जी के द्वारा खोज किया गया था, ठीक है। चलिए अगर लोथल पूछा, लोथल किस नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे, कौन नदी का, भोगवा नदी के किनारे आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए यहां से इतने क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये कब हुआ था, तो यहाँ पर 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए और गांधी इरविन समझौता जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। नेक्स्ट हो जाएगा पृथ्वी
को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है किस लिए कहा जाता है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जल की जो है प्रचुर मात्रा में जो है पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इसलिए नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो जल के उपस्थिति के कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 14 हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल यहां पर याद रखेगा, कर्क रेखा यहां पर गलती है, ठीक है, ऑप्शन यहां पर गलती है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो यहां पर मैप के अकॉर्डिंग आप लोग याद रखिएगा तो आपको बहुत ही जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसीलिए मैप के अकॉर्डिंग याद रखिएगा। चलिए यहां पर आपको जैसे ये भारत है, ठीक है, यहां पर भारत, यहां पर आपका कर्क रेखा जो है यहाँ पर क्या एंट्री करते हैं कहाँ से? गुजरात से, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछा गया, कौन सा हो जाएगा? कुचिकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदियां कहाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा जो नदी मिलती है वो देव प्रयाग में मिलती है। कहाँ? देव प्रयाग में मिलती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं उत्तराखंड में है ये सभी नदियाँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी होती है? राज्यसभा की अधिकतम जो है यानी अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको बताना कितनी होती है अधिकतम, ठीक है। तो यहाँ पर 250 जो है राज्यसभा का अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर याद रखिएगा कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा अस्थाई सदन होते हैं। कौन सा सदन? अस्थाई सदन होते हैं। और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? आर्टिकल आपका हो जाएगा 80 में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इतने सभी क्वेश्चन को याद रखिएगा। और राज्यसभा बनने के लिए न्यूनतम सीमा आयु होनी चाहिए आपका एक यानी कि जो है 30 वर्ष होना चाहिए। कितना? 30 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल का नियुक्त किया जाता है। और हर एक राज्य में, सभी राज्य में एक अपना अपना राज्यपाल होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 370 जो हो जाएगा ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और 35 का ए भी जो है आपका जम्मू कश्मीर से संबंधित है, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत के संविधान जो लागू हुआ था कब हुआ था आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था भारत के संविधान, ठीक है। भारत के संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 11 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। तो यहाँ पर इस पॉइंट को भी आप लोग क्या करना है? नोट करना है दोस्तों, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कि संविधान में मूल अधिकार किस भाग में है? मूल अधिकार पूछा गया है किस भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो भाग 3 में मूल अधिकार हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मूल अधिकार आपका हो जाएगा भाग 3 में, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिहार की राजधानी कब बनी? बिहार की राजधानी जो बनी थी कब बनी थी दोस्तों? तो यहाँ पर 1912 हो जाएगा बिहार की राजधानी बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पर बिहार की राजधानी 1912 में बनी थी। बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च 1912 को, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप लोग क्या करना है? नोट कर लेना है दोस्तों। और भारत की राजधानी नई दिल्ली जो बनी थी वो दोस्तों 1912 में ही बनी थी, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखेगा। अगला है शेरशाह सूरी की समाधि कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी की समाधि जो है यह कहाँ स्थित है? तो सासाराम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सासाराम स्थित हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा सी में, ठीक है। चलिए बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी ये कहाँ हुई थी?
तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बोध गया में। ठीक है, बुद्ध की जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जो नेपाल से आए थे, ठीक है, नेपाल देश से आए थे दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया या ध्वस्त कर दिया था, तो बख्तियार खिलजी ने। नालंदा विश्वविद्यालय को जो किसने ध्वस्त किया था, तो दोस्तों यहाँ पर बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किसने बनाया था, कुमार गुप्त ने। इसके संस्थापक कौन है, कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त हो जाएगा, याद रखेगा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि धान, क्या पूछा गया दोस्तों, कि धान पूछा, एक मिनट, हाँ दोस्तों आप लोग बताइएगा कि धान का कटोरा बिहार के कौन से जिलों को कहा जाता है दोस्तों, रोहतास को। रोहतास को जो, सॉरी यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया, रोहतास को हम लोग धान का कटोरा बिहार का जो है कहा जाता है, धान का कटोरा। ठीक है, और दोस्तों भारत में पूछा धान के कटोरा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है प्रत्यय वह होता है जो, प्रत्यय क्या होता है, तो शब्द के बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या करते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यय जो है शब्द के बाद जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका 27 हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन को याद रखते हैं, जितने भी हम लोग जो है एक्स्ट्रा बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को भी याद रखेगा। रामायण मूलतः किस भाषा में लिखी गई है, रामायण जो है किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। ठीक है, और रामायण के रचयिता पूछा जाए कि संस्थापक कौन है रामायण के, तो यहां पर सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा, रामायण के रचयिता कौन है। तो यहां पर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, वहीं पर अगर पूछा जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है, महाभारत के रचयिता आपका वेद व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेद व्यास हो जाएगा। तो रामायण के रचयिता कौन है, तो वाल्मीकि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि हो जाएगा रामायण के रचयिता। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है, विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। ऑप्शन डी राइट आंसर, और एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है, तो ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है ठोस में। ठीक है, ठोस में होती है सबसे अधिक। नेक्स्ट हो जाएगा कि द्रव्यमान की इकाई क्या है, द्रव्यमान की इकाई आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, किलोग्राम। नेक्स्ट हो जाएगा कि डीएनए की संरचना किसने बताई, डीएनए की जो संरचना बताई थी किसने बताई थी, वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की संरचना को बताया था। अगला हो जाएगा कि पलवन यानी कि प्लवक जो है, प्लवक किसका मुख्य भोजन है, प्लवक आपको बताना किसका मुख्य भोजन है दोस्तों, वेल का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, 1700, बक्सर का युद्ध जो है 1764 में लड़ा गया था। कब, 1764 में। राइट आंसर हो जाएगा 1764 में। वहीं अगर प्लासी का युद्ध पूछा जाए, प्लासी का युद्ध जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1757 में। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला है लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी, क्या हुआ था, किस युद्ध में प्राप्त हुआ था, आपको बताना है। लक्ष्मीबाई को जो है वीर गति को संपन्न हुआ था या प्राप्त हुआ था किस युद्ध में, तो 1857 की क्रांति में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हो जाएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। वही राष्ट्रपति पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक है, चलिए शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की जो खोज किया गया था किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज बिहार में किया गया था। पाई का भी जो है आविष्कार जो किया गया था आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आप लोग दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला हो जाए भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा, तो यहाँ पर होगा रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। ठीक है, और राष्ट्रीय गीत को जो है किसने गाया था, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो है चट्टोपाध्याय के द्वारा राष्ट्रीय गीत को लिखा गया था दोस्तों। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक जो बोली जाती है भाषा ना, वो आपका भोजपुरी भाषा। वहीं आपका जो है बिहार का जो है राजकीय भाषा पूछा जाए तो हिंदी हो जाएगा। वहीं सबसे ज़्यादा बोली जाती है भोजपुरी भाषा को। ठीक है, चलिए बिहार दिवस कब मनाते हैं? अभी हम जस्ट ऊपर बताए थे दोस्तों कि बिहार जो है दिवस को हम लोग कब मनाते हैं। बिहार की स्थापना कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। तो यहाँ पर बिहार के स्थापना दिवस या बिहार दिवस पूछा गया तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और 22 मार्च को ही हम लोग जल दिवस भी मनाते हैं। कौन सा? जल दिवस। वहीं 22 अप्रैल पूछा जाए, 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो याद रखिएगा पृथ्वी दिवस को हम लोग मनाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ था? नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जो हुआ था 2012 में हुआ था। ठीक है, 2012 में हुआ था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है भारत में हरित क्रांति का जनक बना जाता है। ठीक है, वहीं पर अगर पूछा जाए दोस्तों विश्व के, ठीक है, विश्व के जो हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है, आप लोग बताइए। विश्व में जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? चलिए इसके लिए आप लोग सभी साथी आंसर बताइए। जितने के बोले आंसर बताने के लिए उतना का आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट में। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष जो हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में लाया गया था, प्रारंभ हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिए और किसके द्वारा था? महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके प्रमुख जो है मंत्री कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के जो शासनकाल में जो है प्रमुख मंत्री जो थे कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो हो जाएगा ना, वह कौटिल्य थे, जिसे हम लोग चाणक्य भी कहते हैं। तो वहाँ पर चाणक्य दिया गया था दोस्तों बुक में, और वहाँ पर आपका कौटिल्य भी चाणक्य को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको भी याद रखिए, कभी ये चाणक्य देता है कभी कौटिल्य देता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके प्रमुख जो मंत्री थे कौन थे? चाणक्य, जिसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊँचा जलप्रपात जोग जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, जोग जलप्रपात हो जाएगा। आगे हो जाएगा दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, और आपका हो जाएगा जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था। ठीक है, इसके लिए आप लोग आंसर बताइए। वेट कर रहे हैं किसका आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर अभी तक जो है 2-3 अभ्यर्थी को केवल ऑप्शन आंसर आया है, तो आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, DNA की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो DNA की खोज जो किया गया था किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यानी कि भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील यानी कि जो है गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति ये भारत की सबसे बड़ी यानी कि सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगा गोंड जनजाति। नेक्स्ट हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह जो है यह किस राज्य में हुआ था? बिहार के चंपारण में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण में हुआ था। और महात्मा गांधी का जो है पहला जो है सत्याग्रह था कौन सा? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक है, 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हो जाएगा। और जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं एक्सप्लेनेशन किए हैं जितने भी क्वेश्चन को एक्स्ट्रा क्वेश्चन सभी को आप लोगों को आंसर बताना है। ठीक है, मनुष्य की आंख का कौन सा भाग रंग जो है पहचानने में सहायता होता है? देखिए मनुष्य के जो आंख का जो कौन सा भाग जो होता है जो यानी कि पहचानने में जो है सहायता करता है, कौन करता है? रोडस, कॉर्निया, क्या पूछा है? कंस अस्टाइवा। उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर आप लोग उत्तर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, ये केवल आप लोगों के लिए पर्सनल क्वेश्चन लेकर आए थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बिहार का राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछा है तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों। यहां पर हो जाएगा भारत में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका आंसर आप लोग बताते जाइएगा, भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ठीक है,
चलिए इसका आंसर आप लोग सभी साथी का आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी अभ्यर्थी नए आए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लोग फटाफट से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। आप लोगों का टेलीग्राम चैनल का नाम नीतीश स्टडी क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। या आप लोग जो है चैनल को होम पेज में जाकर आप लोग 4 लिंक मिलेगा तो वहां पर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी साथियों को जय हिंद।